तो मुझे कभी कभी निराशा होती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि यार इस से कैसे निकलेंगे, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। एक बिलो मिडिल क्लास या फिर जैसा कहते हैं ऐसी फैमिली में जब बच्चे होते हैं तो अक्सर उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे। तो बहुत उदासी होती थी कभी कभी, है ना, क्या हम जिंदगी भर ऐसी करते रहेंगे, क्या होगा। तब रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, इनकी बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी और हर कविता सच में एक दिल में आग लगाती थी यार, हर कविता। देखो, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो कभी रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं। तो बेटा, आपके घर में कैसे भी हालात हो, है ना, कैसे भी हालात हो, ये पंक्तियां याद करना। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं, बल्कि अगर फूलों की छांव के नीचे कुछ अगर जीवन का कोई स्वाद छुपा है, वह भी उनके लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। तो बेटा, आपके घर में हालात आज कुछ भी हों, लेकिन आप जिंदगी का असली मजा पता कब आएगा? आपको ज्यादा मजा आएगा कब? जब आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से वो सब कुछ घर में लेकर आओगे जिसका सपना तुमने देखा है। उस दिन तुम उस चीज से ज्यादा मजा लोगे, है ना, उस दिन उस चीज से ज्यादा मजा लोगे। ध्यान से सुनना और आगे। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, अब भी हैं, फर्क यह है, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है दिनकर जी ने, सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, अब भी हैं, फर्क यह है जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके बाद और उसके बाद मजे लेते हैं, उन्हें स्वाद ज्यादा मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी, सुख देने वाली चीजें आज भी हैं, फर्क यह है जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, जैसे तुम चुका रहे हो आज। तुम अपने सुखों का मूल्य आज चुका रहे हो, आज मेहनत कर रहे हो, क्यों? कल का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए। फर्क यह है जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद ज्यादा मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, सबसे बढ़िया लाइन, जो लोग पांव भीगने से के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वो मोती लेकर बाहर आएंगे एक दिन। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे याद आ रही है अपनी जब मैं तैयारी कर रहा था, सच में, है ना। ये तो अच्छा है ही, एक बहुत अच्छी लाइन यहां भी है, ये देखो, जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी पूंजी लगाते हैं। और ये पूंजी क्या है? ये पूंजी है जिंदगी के संकटों का सामना करना, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे पर मरी सीपियों से ही तुम संतोष हो जाओगे तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मौतिक कोश को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं दुनिया में, ये बहुत अच्छी लाइन थी ये वाली, मतलब मेरी तो हर पूरी की पूरी फेवरेट है यार। ये वाली लाइन सबसे अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। कौन सी वाली? दुनिया में, है ना, जब कभी कभी उदास होते थे ना, ये दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है ना। आज तुम देखते हो किसी के पास मोबाइल फोन है, एप्पल का फोन है, तो उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसका घर बहुत सुंदर है, तुम ये सब देखते हो, तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, मुझे भी जिंदगी में ये सब सही है। तो देखो, दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, कामना का आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निझरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यानी कामना का आंचल छोटा मत करो। कई बच्चे सोचते हैं सर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है सर, मैं तो मेंस ही क्वालिफाई कर लूं उसी में संतुष्ट हूं। अरे यार, तुम अपने बारे में छोटा क्यों सोचते हो? बड़ा सोचो, आईआईटी सोचो, आईआईटी भी क्यों सोचो, पहले आईआईटी क्वालिफाई करो, हम तो एमआईटी जाएंगे, है ना। यहां तक सोचो यार, बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो। अपनी कामनाओं के आंचल को छोटा मत करो,
अपनी कामना के आंचल को छोटा मत करो यार, बड़े सपने देखो। डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग, है ना, थिंक बिग, ठीक है ना, थिंक बिग। और फिर यहां पर यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। ध्यान से सुनना, यह अरण्य तो तुम जानते हो, है ना, उसको कहते हैं, मैं तो नाम याद नहीं आ रहा, है ना, वन को कहते हैं। तो यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतिदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना बना ले, यह नहीं किसी का जो चाहे अपना बना ले। जीवन उनका यही नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका है जो चरण रोप निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं और लड़ते हैं। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतिदास यह नहीं, कृतदास यह नहीं किसी का और जो चाहे अपना बना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर उससे लड़ते हैं। तो ध्यान रखना ये, ठीक है, जंगल, बिल्कुल। तो यार आपको लगता होगा कि आपके सामने निराशा आती है, आपको लगता होगा हमसे सवाल नहीं बनते हैं। भाई सबसे नहीं बनते, भाई सबसे नहीं बनते। मैं भी तैयारी करता, मुझसे भी नहीं बनते थे, कुछ बनते थे कुछ नहीं बनते थे, लेकिन रोते नहीं रहते थे, नहीं बन रहे, हाय राम नहीं बन रहे। देखते थे, सीखते थे, समझते थे कि हम ऐसा कौन सी बात थी जो नहीं सोच पा रहे थे। देखा समझा और आगे बढ़े, देखा समझा और आगे बढ़े, है ना। हाँ सच बता रहा हूं मैं तुमको। तो इसलिए ध्यान रखना, मुझे आज भी याद है, मैंने शायद तुमसे शेयर भी किया होगा, मैं जब स्कूल में था 9th 10th में 11th में, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, है ना। एक अंकल के घर में पढ़ाने जाता था, है ना, एक अंकल के घर में पढ़ाने जाता था। और 2 महीने के बाद उनके बच्चे का एग्जाम था। तो मैंने कहा कि अंकल मेरा भी IIT का एग्जाम आ रहा है, तो अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, मैं छोड़ रहा हूँ। 2 महीने पहले मैंने बता दिया आपको, बहुत समय, आप किसी और से बात कर लीजिएगा। तो उन्होंने पता मुझे क्या कहा, मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा, अरे तुम जैसे को थोड़ी ना होता है IIT में, तुम जैसे थोड़ी ना जाते हैं, तुम तो सारा दिन घूमो, ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे कमाओ। ये बोला था उसने मुझको, तुम तो सारे दिन घूमो, ट्यूशन पढ़ाओ और पैसे कमाओ, तुम जैसे लोग थोड़ी ना जाते हैं IIT में। वो बात मुझे आज भी याद है, है ना, मुझे आज भी याद है यार। तो यार दुनिया कुछ भी बोलती है यार, दुनिया कुछ भी बोलती है, डरा मत करो, विश्वास रखो अपने ऊपर, है ना, विश्वास रखो, ठीक है। नहीं, उनसे नहीं मिला फिर मैं। चलो यार ठीक है, थैंक यू